हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को, श्रद्धालु श्रोताओं को पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। इस श्रृंखला में हम आज सुनेंगे श्रोता और वक्ता के लक्षण। हम पिछले कक्षा में सुने श्रोता और वक्ता के लक्षण, भेद आदि। तो श्रोता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रवर और दूसरा होते हैं अवर। प्रवर अर्थात उत्तम श्रेणी के श्रोता और अवर अर्थात कनिष्ठ श्रेणी के श्रोता। तो प्रवर श्रोताओं में चार भेद है। क्या क्या चार भेद है? सबसे पहले जो कोटि के होते हैं वो है हंस। उससे भी पहले जो पपीहा होते हैं, चातक पक्षी। एक है चातक पक्षी, दूसरा है हंस, तीसरा है शुक पक्षी और चौथा है मीन अर्थात मछली। ऐसे चार भेद से चार प्रकार के प्रवर श्रोता होते हैं, उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने सुना चातक पक्षी पानी कहीं भी हो, कितना हो पानी क्यों ना हो, लेकिन केवल और केवल वर्षा का पानी को वो पीना चाहता है और उसको ही वो उसको प्रति लालायित है। तो वैसे ही श्रोता जो होते हैं, संसार में सुनने लायक बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं, लेकिन जो प्रवर श्रोता होते हैं, जो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं, जो चातक श्रेणी के श्रोता होते हैं, वो केवल और केवल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही श्रवण करते हैं। उनका मन उसमें ही रमा रहता है। अच्छा, दूसरा है हंस। हंस श्रेणी के श्रोता क्या होते हैं, कैसे होते हैं कि वो खीर और नीर अर्थात दूध और जल को अगर मिला के दे दिया जाए तो जल में से, पानी में से दूध को निकाल देते हैं। तो हंस श्रेणी के श्रोता वो होते हैं जो तमाम बातों को सुनने के बाद, तरह तरह के वक्ता भले कितना ही बातें क्यों ना करे, लेकिन उसमें से जो सार अंश है उसको ही ग्रहण कर लेते हैं और उसको अपने जीवन में वो अपनाते हैं। तो ये हंस श्रेणी के श्रोता हैं। तो दो प्रकार के श्रोता हो गए। अभी तीसरे प्रकार के श्रोता जो हैं वो शुक पक्षी। वो कैसे होता है शुक पक्षी? अर्थात जैसे तोता, आपने देखा
देखा होगा कई लोग घर में तोता रखते हैं और तोता को जो भी आप बोलिए वो रिपीट कर देगा। तोता को बोलेंगे हरे कृष्णा तो वो भी बोलेगा हरे कृष्णा। तोता को बोलिए राधे राधे तो वो भी बोलेगा राधे राधे। तो तोता जो है बिल्कुल मनुष्य की जैसा भाषा बोलते हैं और उसको अभ्यास करने से वो भी वही बोलने लगते हैं, आपने प्राय देखा होगा। इसलिए तोता के सामने, जिनके घर में तोता है, तोता के सामने कभी भी किसी प्रकार असभ्य भाषा गाली गुलोज नहीं करना चाहिए। वो तोता उसी को सुन के वो रिपीट करता है, उनमें एक शक्ति होती है। जो तोता श्रेणी के श्रोता होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो वक्ता से जो सुने, जो भी वो सुनते हैं उसको बढ़िया से और अलंकारिक भाषा प्रयोग करके उसको वो पुनरावृत्ति कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, बढ़िया से व्याख्यान करते हैं। इतना सुंदर व्याख्यान करते हैं कि जो बोलने वाला व्यक्ति जिनसे वो सुने हैं वो भी आश्चर्य हो जाता है कि ये मैंने कभी बोला है क्या, ये मुझसे सुना है क्या। जैसे उदाहरण देखिए, श्रीमद् भागवत को किसने रचना किया? भगवान व्यासदेव ने। भगवान व्यासदेव जी ने खुद श्रीमद् भागवत को रचना किया, फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सामने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किए तो वहाँ उस सभा में स्वयं व्यासदेव जो भागवत के रचयिता हैं, नारद जी और परशुराम अपने शिष्यों के साथ अनेक ऋषि मुनियों का एकत्रित हुआ था। तो व्यासदेव जी स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा अमृत है श्रीमद् भागवत में, इस तो मुझे ही पता नहीं था। स्वयं राइटर जो लिखने वाला लेखक वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। तो इसको कहते हैं कि बहुत सुंदर सुख तोता, तो सुख श्रोता तोते के समान होते हैं। अपने पिता से वो सुने सम्या प्रासक नामक आश्रम में, और जब व्याख्यान करना हो तो इतना सुंदर व्याख्यान के अजर अमर हो गया वो श्रीमद् भागवत। तो ये एक सुंदर कोटि के श्रोता होते हैं जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको बोलते समय सुंदर अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके उसमें बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं कि जैसे उन श्रोताओं को, तो सामने बैठने वाले श्रोताओं को बहुत अच्छा लगे, प्रेरणा प्राप्त हो। अच्छा, चौथे प्रकार के श्रोता हैं मीन, मछली। देखिए, क्षीर सागर में जो मछली होता है, दूध के सागर में जो मछली होता है, वो अपलक नेत्रों से, बिना पलक, वैसे तो पलक है ही नहीं, अपलक नेत्रों से वो दूध को पीता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो श्रोता हैं, ऐसे श्रोता हैं कि वक्ता के सामने बैठते हैं और अपलक नेत्रों से, अर्थात अपने नेत्रों के पलक भी गिराते नहीं, एक टक भगवान की कथा जो वक्ता बोलते हैं उसको सुनते ही रहते हैं और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है, और ऐसा लगता है जैसे वो पूरा कथा को पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। हम सबके पास दो दोने हैं, कप, जो लिफ कप होता है, दोने, ये दो कान जो है दो दोने के समान है। हमारा फेवरेट आइटम अगर होगा खीर, स्वीट राइस या कोई भी आइटम हो, तो हम लेते समय क्या कहते हैं, थोड़ा भर के दीजिए ना, और दीजिए ना, ऐसे कहते हैं। तो जो उत्तम श्रेणी के श्रोता होते हैं अपने दोनों कानों को दो दोने के समान बना लेते हैं और जो भी कथा सुनते हैं वो बिल्कुल अंदर प्रवेश करता है और कुछ नहीं। तो मीन जो होता है वो कथा सुनते समय एक टक उसका नज़र वक्ता के ऊपर, उसके दृष्टि, और उसका कान जो है उनके वाणी को सुनते हुए, इस प्रकार से तल्लीन होकर सुनते हैं। ये हैं चार प्रकार के प्रवर श्रोता। फिर से कह देता हूँ, पपीहा या चातक, और दूसरा है हंस, तीसरा है शुकपक्षी तोता, चौथा है मीन अर्थात मछली। अब चार प्रकार के अवर श्रोता भी होते हैं। अवर अर्थात कनिष्ठ श्रेणी के श्रोता, ये भी सुन लीजिए, और सुनने के बाद हम अपने आप को कौन सी श्रेणी में रखना चाहते हैं वो खुद हम जान लेंगे। तो चार प्रकार के अवर श्रोता में सबसे पहले ब्रिक अर्थात भेड़िया, दूसरा है भुरुंड, तीसरा है वृष अर्थात बेल,
और चौथा है उष्ट्र अर्थात ऊंट। ये 4 प्रकार के अवर श्रेणी के श्रोता होते हैं, कनिष्ठ श्रेणी के। पहला क्या बताया? ब्रिक। ब्रिक से होता है ब्रुकोदर, जैसे भीमसेन का एक नाम है ब्रुकोदर। ब्रिक भेड़िया को कहते हैं। भेड़िया क्या करता है? जंगल में रहता है और वो हिरन के शिकार करता है। तो जो बांसुरी बजाते हुए उस ध्वनि को सुन के जैसे ही हिरन उसी ध्वनि की ओर जाता है, तो ये जो ब्रिक श्रेणी के श्रोता हैं या भेड़िया श्रेणी के श्रोता होते हैं, इस ब्रिक क्या करता है कि उस हिरन को पकड़ने के लिए एक भयंकर आवाज़ करता है। अब वो कैसा आवाज़ करता है मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन एक भयंकर आवाज़ करता है जिसके वजह से वो हिरन जो है डर के भाग जाते हैं, भेड़िया आ गए। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कोटि के श्रोता होते हैं, कथा सुनते समय बीच बीच में उनके मुंह से भयंकर आवाज़ निकलता है, बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इससे क्या होता है? जो रसिक वक्ता होते हैं, जो एक सुंदर कथा का प्रस्तुत करते हैं, उस बीच में अगर कोई ऐसे भैं भैं करने लगे या कुछ बोलने लगे तो उसमें फिर वो मिठास नहीं आता है, वो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे श्रोता कभी नहीं बनना चाहिए। पहले हम कथा को अच्छी तरह से सुने और कोई प्रश्न हो तो अंत में, कथा के अंत में कथावाचक से पूछे। बीच में ही ऐसे अगर बोलते रहेंगे तो ये वक्ता को भी और बाकी श्रोताओं को भी बहुत विचलित करता है। तो ब्रिक के समान नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे, बहुत सुंदर कृष्ण कथा कर रहे थे और उस बीच में एक सज्जन बैठे थे, एक व्यक्ति बैठे थे और कथा के बीच में ही वो कुछ बोलने लगे, शिवोहम सोहम, शिवोहम सोहम, ऐसे बोलने लगे, अर्थात मैं ही शिव हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बोलने लगे। तो ये बीच बीच में जो बोलते रहे, ये महात्मा को बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो महात्मा जो कथा बंद कर दिया, एकदम साइलेंस हो गए। तो सारे श्रोताएं जो थे वो आश्चर्य हो गए, क्या हो गया, गुरुजी ने कथा क्यों बंद कर दी? और जो होस्ट थे, जो यजमान थे, वो भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज जी बोलिए बोलिए। तो इस संत ने कहा, ये बीच बीच में जो शिवोहोम सोहोम बोलते हैं, इस शिव जी को यहाँ से उठाइए, ये कथा में व्याघात कर रहे हैं। एक बार कथा होने के बाद जिसको जो प्रश्न है वो पूछना चाहिए। ऐसे बीच बीच में बोलने से सबको विचलित करते हैं और सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है। तो ये है ब्रिक श्रेणी के श्रोता। हमें ब्रिक भेड़िया के जैसा श्रोता नहीं बनना है। ये एक पहला है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, जो भी कह रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर वाक्य। और दूसरा है भुरुंड। ये भुरुंड जाति के एक पक्षी होते हैं, तो हिमालय के चोटियों में रहते हैं, हिमालय पर्वत के चोटियों में रहते हैं भुरुंड पक्षी। तो ये भुरुंड पक्षी क्या है, इनका एक गुण है, जो भी कोई उपदेश शिक्षा देता है उसको बिल्कुल हूबहू रिपीट कर देते हैं। आप जो भी बोलेंगे वो पक्षी वैसे ही बोल देगा। तो लेकिन कुछ भी इसका अमल नहीं करते हैं, उसका कुछ भी अमल नहीं करते। तो ऐसे भी कुछ श्रोताएं होते हैं जो वक्ता जो भी बोला उसको वो दूसरे को पूरी तरह से बोल देंगे, लेकिन अपने जीवन में जीरो, कुछ भी पालन नहीं, उसका कुछ आचरण नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, हमने देखा है, प्राय सब लोग जानते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं तमाम कथाएं सुनने जाते हैं। कितने सारे कथावाचक होते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम जाते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, पंडाल में जाते हैं। ऐसा कौन सा संप्रदाय है, कौन सा गुरुजी है जिनका उन्होंने नहीं सुना है? सबका सुनते हैं, वो कुछ भी छोड़ते नहीं, सर्वधर्म समन्वय मानते हैं, सबको सम्मान करते हैं और पूछेंगे तो बोल भी देंगे। भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर उनको पूछा जाए कि अच्छा आपके जीवन में इसका कितना प्रभाव हुआ, अगर मान लीजिए उन्होंने किसी को बोला कि देखिए आप हम सबको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः बेला जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त का बेला बहुत ही शुभ होता है, शांत होता है। उस समय हम अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, पढ़ाई करेंगे या जप करेंगे तो उसका बहुत प्रभाव होता है, उसका फल बहुत मिलता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है।
तो ये बहुत बोलेंगे लेकिन खुद कभी नहीं उठेंगे सुबह, ना कभी खुद जप करेंगे या ना कभी कुछ पाठ करेंगे, लेकिन जब बोलने के अवसर हो तो बहुत बोल देंगे। तो ऐसे श्रोताओं से कुछ लाभ नहीं है, जो भुरुंड पक्षी के समान होते हैं, जो केवल भुरुंड भुरुंड करते हैं। ये ऊंचे कोटि के श्रोता नहीं है, प्रबल श्रोता नहीं है, इनको अबल श्रोता कहते हैं। ये है दूसरे। तीसरे श्रेणी के श्रोता वो होते हैं जो वृष अर्थात बैल है। देखिए बैल होता है, आप सब ने अनुभव किया होगा, गांव में, शहरों में, सब्जी मंडी में देखा होगा। बैल होता है कहीं भी मुंह लगा देता है, वो ककड़ी हो या करेला हो, कुछ भी हो, मीठा हो, कड़वा हो, कुछ भी हो, उसका मुंह डाल देता है और वो चबाता रहता है, खाता रहता है। तो इससे क्या लाभ होगा? ऐसे भी कई श्रोता होते हैं जो रामकृष्ण से लेके, हरे कृष्ण से लेके, राधा कृष्ण लेके, कोई भी संप्रदाय, कोई भी गुरु हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी बीबी हो, कोई भी अम्मा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कुछ भी बोलता हो, चाहे वो सही बोले या प्रामाणिक बोले या ढंग का बोले या बेढंगा बोले, कुछ भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। जो आया उसको मुंह में डाल देते हैं, जो आया उसको कान में डाल देते हैं। तो ऐसा करने से हम स्थिरता नहीं आएगी हमारे जीवन में। कोई कहेगा कि ये करना चाहिए, दूसरे के पास जाएगा नहीं वो करना चाहिए। तो ऐसे अगर हम बैल के समान हो जाएंगे, थोड़ा सा भी अपना बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे कि हमें किसका सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, तो फिर हम जो पॉलिटिक्स की बात करें उसका भी सुनेंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनका भी सुनेंगे, जो फलाने महाराज का भी सुनेंगे, कोई अम्मा का सुनेंगे, कोई बीबी का सुनेंगे, कोई बाबा का सुनेंगे, ऐसा ही सब सुनते ही रहेंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो इस प्रकार के श्रोता नहीं बनना है हमें। और चौथे प्रकार के श्रोता जो होते हैं, जो नीच श्रेणी के श्रोता होते हैं, वो है उष्ट अर्थात ऊंट। ऊंट क्या करता है? मीठे आम को छोड़ के कड़वी नीम का पत्ता खा लेता है। ऊंट एक जो प्राणी है, वो उसको अगर मधुर मधुर मीठा आम देंगे तो उसको छोड़ देगा। उसको कंटीले झाड़ जो होते हैं, कैक्टस कहते हैं ना, कंटीले झाड़ और कड़वी पत्ते, नीम के पत्ते, नीम पेड़ के, उसको सब खाने लगता है। तो ऐसे श्रोता होते हैं जहाँ बहुत सुंदर भागवत की कथा होती हो और सुंदर प्रवचन होता हो, जो जीवन में आचरण करने लायक हो और हृदय को प्रेरणा देता है, वैसा सब नहीं सुनेंगे। बाकी सब कचरा सुनेंगे। 24 घंटा यूट्यूब में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे राजनीति की वार्ता, चाहे खेलकूद की वार्ता, चाहे जो भी हो, एबीपी न्यूज़ हो, चाहे ये न्यूज़ हो, वो न्यूज़ हो, सारे समाचारों को सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे वो। लेकिन वास्तव में जो हमारे आत्मा के लिए पोषण हो, जो हमें चाहिए, जिसको सुनने से हमारी आत्मा की सद्गति होगी, हमारी सद्गति होगी, वो नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार के श्रोता जो होते हैं, ये बहुत नीच श्रेणी के श्रोता होते हैं और कनिष्ठ श्रेणी के श्रोता होते हैं। तो ये ऐसे श्रोता हमें नहीं बनना है। कैसे कैसे श्रोता हमें नहीं बनना है? पहला है ब्रिक अर्थात भेड़िया जैसा, दूसरा है भुरुंड पक्षी के समान, हमें नहीं बनना है, और तीसरा है वृष अर्थात बैल, और चौथा है उष्ट अर्थात ऊंट। ऐसे चार प्रकार के, चार भेद जो हैं, ऐसे श्रोता हमें नहीं बनना है। और बनना है तो केवल, जैसे मैंने पहले कहा कि चातक, हंस, शुकपक्षी और मीन, ऐसे श्रोता बनना है। और इस पर भी हमें ये देखना है कि किससे सुनना चाहिए, कौन जो प्रामाणिक व्यक्ति है जिनसे हम कथा सुने, वो वक्ता का लक्षण आगे आएगा, हम सुनेंगे। और उसमें एक लक्षण ये है, वो वक्ता प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में आना चाहिए। विशेष करके हमारे शास्त्रों में बताया गया है, श्री, रुद्र, ब्रह्मा और सनक। श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य के द्वारा प्रसारित, रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी के द्वारा प्रचारित है,
आगे जाके श्रीपाद वल्लभाचार्य जी संप्रदाय में आए। श्री रुद्र ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के द्वारा एक संप्रदाय है, जिसमें प्रमुख माधवाचार्य जी आए, और माधवाचार्य जी के संप्रदाय में आगे जाके परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, जिससे फिर गौड़ीय संप्रदाय हुआ। उसी तरह श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, दक्षिण भारत के जो रामानुज संप्रदाय है, उसमें भी आगे जाके श्री रामानंद आचार्य हुए उत्तर भारत में, जिनका बहुत सुंदर परंपरा चल रही है। और इस प्रकार से श्री रुद्र ब्रह्मा और कुमार संप्रदाय, तो ये कुमार संप्रदाय में भी जो आते हैं, जैसे निम्बार्क आचार्य कुमार संप्रदाय में आते हैं, और उनके संप्रदाय में जो भी संत हुए हैं वो सुंदर भागवत की कथा प्रवचन आदि करते हैं। तो एक सरल उदाहरण है, आपके बेटे को एजुकेशन में करियर बनाना है, शिक्षा में बहुत अच्छा आगे बढ़ना है, तो हर एक पिता माता चाहेगा कि मैं ऐसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने बेटे को दाखिल कराऊंगा कि बहुत ही रेपुटेड हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो और पढ़ाई अच्छा होता हो, और जिसमें ज्वाइन होके मेरा बेटा तरक्की करे, अव्वल नंबर आए और उसका करियर अच्छा रहे, अच्छा बने। कोई भी पिता माता ये चाहेगा। उसी प्रकार से जैसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी होती है, ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी होती है, वैसे ही ऑथराइज्ड स्वीकृति प्राप्त प्रामाणिक संप्रदाय भी होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। श्रीपाद रामानुजाचार्य तथा रामानंद आचार्य, फिर विष्णु स्वामी तथा वल्लभाचार्य, फिर माधवाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु, फिर निम्बार्क आचार्य। ये 4 अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में जो संत महात्मा आते हैं, उनसे जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और भगवत वाणी का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे प्रामाणिक, जैसे मैंने कहा ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय से हमें, जो संप्रदाय में आने वाले संतों से हमें कथा सुननी चाहिए। और ऐसे संतों से कथा सुनने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। फिर दस्यु रत्नाकर जैसा व्यक्ति भी वाल्मीकि बन सकता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं तो क्या है कि पृथ्वी में, विशेष करके भारतवर्ष में, भागवत कथा की कमी नहीं है, कथावाचकों की कमी नहीं है, और श्रोताओं की भी कमी नहीं है। और जहाँ जैसे मिला अगर हम ऐसे सुनने लगे तो कितना हूँ हम श्रवण करें, कितना हूँ हम अटेंड करें जो भी कथाएं, लेकिन हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, हम अपने आप को सदाचारी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमारी विनती है, श्रोताओं के लक्षण तो आपने जान लिया, हमें उत्तम श्रोता बनना है। अभी आगे के सत्र में हम वक्ता के लक्षण बताएंगे, जो हम सुनेंगे कि वक्ता कैसी होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि वक्ताओं की कमी नहीं है, वक्ता तो बहुत हैं, जो बक करते हैं उनको वक्ता कहते हैं, ये साधारण अर्थ है। तो बहुत लोग बक करते हैं, लेकिन असली वक्ता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, उसके बारे में वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।